3 लाख तक का लोन कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में माफ करती है। साथियों, अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे हुए सांप को निकाल के अपने गले से इनके गले में डाल दे। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। साथियों, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं और हर बैंक की एनबीएफसी कंपनी की पॉलिसी अलग अलग है। बिल्कुल सिमिलर तो है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, मिलती जुलती तो है। क्योंकि ये जो बैंक है ये भी लोन लेके आते हैं, इनका भी सिविल होता है। भाई अगर इनका सिविल खराब हो जाता है तो इन पे ताला लग जाता है। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया और उसका 26% एनपी हो गया, मतलब 100 लोगों को उसने लोन दिया, 26 आदमी ने वापसी नहीं उसका दिया, तो खुद से नंगड़ हो गया, खुद से ताला लग गया। ये खुद से आरबीआई से लोन लेके आते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा न्यूज में या पेपर में, रेपो रेट रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, वो इनको ब्याज पे पैसा देता है और आगे ये पब्लिक का भी पैसा लेके और रिजर्व बैंक से भी पैसा लेके लोगों को कर्जाई करने का काम करते हैं। अब किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 रुपए भी हैवी अमाउंट है और किसी के लिए 3 लाख भी हैवी अमाउंट नहीं है। डिपेंड करता है कि जब वो लोन को राइट ऑफ करते हैं, उसको बट्टे खाते में डालते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी खुद से कैसी है, लिक्विडिटी कितनी है, अभी उनके पास तरलता कितनी है, पैसा कितना है अभी उनके हाथ में, ये डिपेंड करता है। कंटिन्यू उनके केस कितने चल रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी तरह के लोन को राइट ऑफ करती है 9 महीने के बाद। 9 महीने से पहले राइट ऑफ नहीं करती। 9 महीने से पहले करती क्या है भाई, अगर आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होगी, भाई एक ईएमआई तो 1 महीने के बाद ही होगी, कोई 5 दिन की 10 दिन की ईएमआई तो कोई लेता नहीं बैंक एनबीएफसी कंपनी। 1 महीने के बाद अगर आपकी 2-4 दिन भी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, धड़ाधड़ कंप्यूटर फोन करता है, मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, एक दिन में 10-10 15-15 मेल आती हैं, मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, बहुत से एक दिन में मैसेज आते हैं। उसके बाद चवन्नी छाप कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। पहले सॉफ्टली बात करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं, लड़कियां फोन करती हैं पहले ज्यादातर, उसके बाद इसको बैंकिंग की भाषा में बकेट बोलते हैं। जैसे जैसे ईएमआई डिफॉल्ट का टाइम बढ़ता रहता है, अलग अलग बकेट में डालते रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के चवन्नी छाप उठाई गए भिखमंगे कुत्तों को पीछे लगा दिया जाता है। लाखों आदमी इन भिखमंगों की वजह से सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं हमारे देश में, और करोड़ों आदमियों को सुसाइड की कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया, आत्महत्या की कगार पे पहुंचा दिया। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के अपने राइट्स जान चुके हैं, अपने अधिकार जान चुके हैं और वो सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से बच चुके हैं। और होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा सकता हूं। क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर ही नहीं होता, अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता। तो जब किसी आदमी ने लोन नहीं लिया था तब तो उसके मन में सुसाइड का विचार नहीं आ रहा था, आत्महत्या का विचार नहीं आ रहा था। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि अब वो अपने आप को क्रिमिनल समझने लग गया, अपने आप को अपराधी समझने लग गया है। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी बताया किसने, बनाया किसने? इन चवन्नी छाप उठाई गए भिखमंगे चवन्नी छापों ने, जो कि आरबीआई की एक मास्टर गाइडलाइंस है जो इन भिखमंगों के ऊपर लागू है, जिसको ये कभी भी फॉलो नहीं करते। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी आदमी आपके साथ गाली गलौज की तो बात बहुत बड़ी है, चिल्ला चिल्ली की भी बात बहुत बड़ी है, आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। उसमें भी उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उसका पर्चा दर्ज हो सकता है
उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। 499500 में इनको जेल का प्रावधान है। दिक्कत परेशानी कहां है कि लोग खुद को ही क्रिमिनल समझ रहे हैं। क्रिमिनल ये भिखमंगे हैं, ये गली के कुत्ते हैं, ये ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं जैसे वो कुत्ता गली का भौंकने लग जाता है और उसको बोलते हैं हट भाग, वो तुरंत प्रभाव से भाग जाते हैं। ऐसे ही ये भिखमंगे जो कॉमन मैन को, आम आदमी को डरा रहे हैं, जिसको अपने राइट्स नहीं पता। आप इनसे इनका आई कार्ड मांगे, 99% आदमियों के पास आई कार्ड ही नहीं है। आई कार्ड नहीं है तो कहते भाग फंडी के यहां से, भाग फंडी के यहां से। अब मैंने क्या बोला, फंडी के? आपको क्या सुना? वही उस भिखमंगे को सुनेगा जब आप फंडी को उसको बोलोगे। वो कहेगा फंडी के क्यों गया? अबे के तेरी मां फंडी है क्या? मैंने तो फंडी के गया, तेरे को क्या सुना? तेरे को क्या सुना? मेरे को क्या पता तेरे को क्या सुना? वो वही काम करती है क्या जो तेरे को सुना है? अगर ऐसे अपशब्द आप इनको बोलेंगे तो जिंदगी में कभी भी आपके घर द्वार पे नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। जब भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की आ रही है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इस पे मैं 2500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। अब सवाल यह आता है कि किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन को राइट ऑफ बोलता है, कर देता है। राइट ऑफ का मतलब है वो अपने अकाउंट में से, लेजर में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर देता है, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेते हैं। बैंकिंग की भाषा में उसको भट्टा खाता बोलते हैं। मतलब वो ये समझ लेता है कि ये पैसे अब नहीं आएंगे, क्योंकि इन 9 महीनों में वो साम दाम दंड भेद हर तरीका यूज करके देख लेता है। वो समझ जाता है कि अब ये पैसा नहीं आएगा, तो उसको राइट ऑफ बोलते हैं। आम आदमी जो होता है वो उसको सोचता है कि मेरा लोन माफ हो गया। लोन तो 3000 रुपए का भी माफ नहीं होता, 3 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, राइट ऑफ होता है, डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का राइट ऑफ उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए 3 लाख रुपए कम अमाउंट है या 30,000 रुपए कम अमाउंट है, वो डिपेंड करता है। अब बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके 3 लाख रुपए का भी राइट ऑफ हो गया, और बहुत से ऐसे आदमी भी है जिनका 1.5 लाख रुपए का भी आज तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि डिपेंड करता है कि उस बैंक एनबीएफसी कंपनी की अब स्थिति कैसी है। इनकी एक मजबूरी भी है इसको राइट ऑफ करना, नहीं तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, इनका एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा, और एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो ये खुद से नंगड़ हो जाएंगे। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। जैसे जैसे इनका एनपीए बढ़ेगा तो लोग इनके बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, एफडी नहीं करवाएंगे, आरडी नहीं करवाएंगे, आरटीजीएस नहीं करेंगे, आईएमपीएस नहीं करेंगे, अन्य किसी तरह की बैंकिंग इनके साथ नहीं करेंगे। अगर पैसा जमा करवा रखा होगा तो अपना पैसा निकाल लेंगे। तो ये खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए लोगों के लोन को राइट ऑफ करते हैं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपका बेलेबल ये वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं आप जा रहे हैं। तो आपका नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं आप जा रहे हैं, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। और लोग ये समझते हैं कि 14 दिन के बाद जेल से छोड़ दिया जाएगा। नहीं, चाहे 14 दिन हो जाओ, चाहे 14 महीने हो जाओ, जब तक आप बेल नहीं करवाएंगे, जमानत नहीं करवाएंगे, आपको जेल से छोड़ा नहीं जाएगा। तो समझदारी इसमें है, जब चेक बाउंस का केस रजिस्टर्ड हो गया कोर्ट में, तो आप पहले ही अपनी बेल करवा ले। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है,
9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आया है इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय